खाली वाला है। शांत रहेंगे, शांत रहो, शांत रहेंगे। तो बता रहे थे आपको क्या इसका जो है जनरल नेम क्या है? आर्मी एसिड। आर्मी एसिड है। शांत रहो। आईपीएसएम क्या है? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक ठीक है। और बनाए थे इसका स्ट्रक्चर ना, इसका स्ट्रक्चर था। अब लिखिए हेडिंग जो है प्रयोगशाला विधि। रिचार्ज करेगा तो फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है। हेडिंग है। पहले तो चित्र बनाएंगे आप। पहले तो बना देंगे बनाना फिगर जो है, पहले चित्र बना लीजिए। एक होल पेटी वाला जो है बनाते हैं, फ्लास्क देते हैं, फ्लास्क। बात नहीं करेंगे, अरे बोलो मत दी। गोल पेटी वाला फ्लास्क है और इसका जो है कनेक्शन होता है एक निकास नली से। ठीक है, निकास नली से बनाइए। क्या दिक्कत है? बन गया डिजाइन फूल पत्ती साइज ब्लैक जाती है।
बनाइए बनाइए कब और शायद कुछ लोग कोई भी अच्छे मत छोड़ो तो काट लेगा कहाँ से खाता पड़ेगा हम लोग एथिल अल्कोहल बना रहे थे उसका कौन था वो एथिल अल्कोहल था और यहाँ पर एक फार्मिक एसिड बनाना है अभी शुरुआती है तो ये क्या है रेत रेत बालू इस पर गर्म करते हैं और इसमें दो का मिक्सचर दिया गया है। एक है ग्लिसरॉल, कौन चीज़ है एक ग्लिसरॉल है और प्लस जो है लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ग्लिसरॉल अगर बनाएंगे तभी होटल ये क्या लिखा है ग्लिसरॉल हाँ ग्लिसरॉल प्लस ऑक्सैलिक एसिड। चलो इतना कहना तो जान रहे हो कम से कम। अरे कुछ दूसरे मत कहा जाए लगन तक लग रहा है लगन तक लग रहा है हाँ ये बना में छुट्टी हुई बना थोड़ी ना रहे तो अकेले करेंगे देखेंगे इसको जो खींचा गया है ना, इसको इस लेवल में लाना है, फिगर को इस लेवल में खींच के लाना है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लेंगे, ये लेवल एक ही रहेगा, इस लेवल, ये लेवल है। लिख हल्को में घुसा था अलग से लिख लो, क्या दिक्कत है। आपने मिटा दे बाबू नहीं करो मतलब अच्छी तरह जो है नीचे वाला जो है लेवल बराबर होना चाहिए, बुला के देखा है है।
कोई बात अलग से बड़ी कड़ी कर जाए नहीं। इसमें देख लेंगे जो है ग्लिसरॉल चौथा रहे यहाँ लिखा गया था ना, इधर लिख लीजिए, उसी को बात को इधर लिख लीजिए, ग्लिसरॉल प्लस ऑक्सैलिक एसिड। अब चित्र बनाते भी रहिए और जो है हमारी बात को ध्यान से सुनते रहिए। अरे उसी के बारे में बोल रहे हैं तो बनाओ जी, बना रहे उसमें बोल रहे हैं। सबसे पहले बनाते रहो। सबसे पहले क्या करते हैं कि गोल 20 वाला फ्लास्क लेते हैं। सुनो, बनाते रहो जी। और उस फ्लास्क में जो है दो का मिक्सचर लेते हैं, ग्लिसरॉल का और ऑक्सैलिक एसिड का। उसको बालू उस वक्त पर गर्म करते हैं 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। देखा गया है कि जो है जो गोल पेज वाला फ्लास्क होता है उसका निकास उसका जो है कि एक निकास नली से होता है। उस निकास जब गर्म करेंगे तो क्या होगा कि फार्मिक अम्ल और जल का जो है वाष्प निकलती है उस निकास नली से होते हुए। और देखा गया है कि जो निकास नली है उसको एक जल संग्रहित से जोड़ा गया है। उसमें जब उस दोनों की वाष्प जाती है तो उसको जल संग्रहित जो है ठंडा करता है, ठंडा करके द्रवित कर देता है। द्रवित करने के बाद जो है उस निकास नली से होते हुए आ जाती है जो है ग्राही में, रिसीवर में। इसको कहते हैं, इस पात्र को कहते हैं ग्राही। रिसीवर। इस तरह से हमको जो है फार्मिक अम्ल और जल की बूंदें जो है फार्मिक अम्ल का जली विलय प्राप्त होता है। फार्मिक अम्ल का जली विलय प्राप्त होता है। और ग्लिसरॉल है, अंग्रेजी में पढ़ते हैं GLYCEROL। ग्लिसरॉल बालू उष्मक और रेत है, 100 से 110 पर गर्म करेंगे तो हमारी जो है फार्मिक अम्ल क्या आ जाती है। जैसे कि है वैसे लिख देना। ये देखिए लिखवा दे रहे हैं। ग्राही में जो है हमारा फार्मिक अम्ल, ग्राही में वो थोड़ा रहेगा। ग्राही में तो हमको जो विचार वही ना रहेगा, फार्मिक अम्ल और जो है कि जल की बूंदें रहेगी। ठीक है, जल का जली विलय प्राप्त होता है, लिख देंगे। इसमें क्या है, फार्मिक अम्ल और जल की का विलयन, या लिख सकते हैं कि फार्मिक अम्ल का जली विलयन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर समझ लीजिए एक बार चित्र को, समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। बोल गया घर पे कोई बुक रखे उसमें दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। साइड बुक हो चाहे टेक्स्ट बुक हो, सब में दिया है चित्र जो है। सर एक दिन और बनाए थे यही थोड़े बनाए थे, दूसरा था ना। अरे सेटिंग तो वही, फ्लास्क तो वही रहेगा, निकास नली तो वही रहेगी, स्टैंड तो वही रहेगा, बालिस्मक तो वही रहेगा, ग्राही तो वही रहेगा। क्या समझे? इसे बफर सिस्टम लगा हुआ है। सुनो, बफर सिस्टम लगा हुआ है तो खाने वाले लोग ना बदल रहे हैं। खाना तो वही रहेगा जी, बर्तनवा तो वही रहता है। टेंट वाला के जाते हो डेली बर्तन बदलेगा कि पंडित जी बदलता, कुछ बात बदलता वही ना उठा के देंगे बर्तन में, ना बात समझो। तुमको बस गई, पात्र तो वही रहेगा। अब उसमें पात्र जाएंगे, कुपात्र जाएंगे, कौन जाएगा? भगवान जाएगा। अब खाने वाले जाने, है ना। जो लड़के इंटर में जहाँ वहाँ नाम लिखा है, जहाँ प्रैक्टिकल होता है केमिस्ट्री का, तो जब जाते हो क्लास में जो है वो लैब में, तो जो टेस्ट ट्यूब तो वही है, पर्सनली वही है ना, स्टैंड वही है ना, वो तो नहीं बदलता है जी। आपको जो बनाना है उसमें टेस्ट करते हैं, वही हाल यहाँ भी ना है। सुनिए, दिमाग में रखिए कि अगर एक चित्र दिमाग में बस गया है, किसी का भी आएगा बना दो, कोई दिक्कत नहीं, लम सम जो है चल जाएगा। किसी भी गैस का सलाह भी दियाएगी, एक चित्र दिमाग में नाच रहा है, बना दीजिए। और चित्र बनाइए तो कम से कम 1 पेज लीजिए, बोर्ड परीक्षा का 1 पेज लीजिए, बहुत बड़ा लंबा बनाइए और नाम वगैरह बढ़िया से लिखिए, कायदे से। हाँ ठीक है, तो ख्याल करिए। अब पेज की कटौती मत करिए,
यहाँ कर लीजिए, बोर्ड पर में नहीं करेंगे आप। ऑक्जेलिक एसिड के ऊपर क्या लिखा है? ऑक्जेलिक एसिड ग्लिसरॉल है, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। अब इसके बारे में लिखिए। वो लाइट लिखवा दे। सुनो, अरे क्यों बात करते हो जी? चित्र बन गया, तो लिखिए इसके बारे में। अरे वो लड़की लिखिए ना, लिखना शादी वाला नहीं है। एक घंटा बनाओ बैठ के, अपने काम करता नहीं लिखेंगे, सलाह विधि में लिखिए। अरे यार शांत फिगर है जी, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे, देखो चित्र के अनुसार, उसके नीचे से लिखा तो क्या करेंगे? चित्र के अनुसार एक गोल पेंदी वाले, वही दिखाया जाना जो बनाया गया है जिस तरह से, एक गोल पेंदी वाले, एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में, आधा फ्लास्क में ग्लिसरॉल तथा ऑक्जेलिक अम्ल को लेकर बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। गर्म करते खड़ी पाई देंगे, जिससे फार्मिक अम्ल व जल की वाष्पें प्राप्त होती हैं। वाष्प जब गर्म करेंगे तो इसकी वाष्प निकाल दोनों की जा रही है, निकल रही है। एक फार्मिक अम्ल का जल का जो वाष्प जो है इससे निकलती है, क्या लिखे हैं? प्राप्त होती है। आगे लिखेंगे, इसको जल संघनित्र द्वारा इसको वाटर कंडेंसर कहते हैं। जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके द्रवित कर लिया जाता है तथा ग्राहक पात्र में, इसको हम लोग ग्राही कहते हैं, ग्राहक पात्र में फार्मिक अम्ल का जली विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। अब लिखेंगे हेडिंग अप अपक्रिया। अब हेडिंग का लिखेंगे रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ देखिए रिएक्शन में सूत्र बताइए, सूत्र क्या होता है ग्लिसरॉल का? यहाँ देखिए CH2OH सूत्र क्या होता है ग्लिसरॉल का, ठीक है। ग्लिसरॉल है, इसमें मिलाएंगे जो है, क्या मिलाएंगे? इसमें मिलाएंगे जो है ऑक्जेलिक अम्ल, क्या मिलाएंगे? ऑक्जेलिक अम्ल। सूत्र क्या होता है? COOH। ये देखिए उसी को इस रूप में लिख दिया गया। COOH है ना,
COOH का होल ट्वाइस, या इसको ऐसे भी लिखते हैं COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। लेकिन इसको इस रूप में लिखा गया इसलिए ना कि पानी के अणु को बाहर निकालना है, ठीक है, इसलिए इसको इस रूप में लिख दिया गया। आइए देखते हैं कैसे। बताया गया कि इसको गर्म करना है कितने पर, 100 से 100 से 100 ठीक है। तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बाहर। देखिए इसलिए इसको इधर इधर ये जल जो है H2 निकल गया, -CH2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। बात को समझ लीजिए पहले, करिए मत। ये ग्लिसरॉल का सूत्र है और ये हमारा फार्मिक अम्ल है, अरे फार्मिक ऑक्जेलिक एसिड, ये क्या है ऑक्जेलिक एसिड है ना। तो इसमें का हुआ, इसमें का जल निकल गया गर्म किए तो क्या बचा, जो बचा उसको लिख देंगे आगे, ठीक है। देखिए क्या बचा है, ऊपर जो बचा है ये यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको साफ कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अरे तू क्या दिखा है, इसको बचा दे तू। ऊपर क्या बचा, यहाँ बचा है हमारा CH2OH, इसे क्या बचा CHOH, क्या बचा है CH है ना, OH है, CHOH है ना। उसके नीचे क्या बचा, हाँ CH2 बचा, फिर क्या बचा, बात समझिए। इसी से ना हमारा ये CH2 से जुटेगा, देखो ये भी जुटेगा और ये भी जुटेगा, दोनों जुटेंगे, ठीक है। तो हमारा जुटेगा जो है OOC कहाँ है, देखो यहाँ देखिए पहले समझिए, एक वो यहाँ है एक वहाँ है, डबल हो गया और ये C है, C हो गया। अब इसी से ये जुटेगा, ये भी बाकी है ना, इसको भी जोड़िए COOH, ठीक है। इसको पुनः गर्म करेंगे, क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो समझ लीजिए, पहले बात को समझ लीजिए। यहाँ पर खाली नॉर्मल गर्म करेंगे है ना। और जो टेम्परेचर दिया जा रहा है यह टेम्परेचर यहाँ देंगे 100 से 110, 100 से 100। देखो क्या होगा, इसमें से कुछ निकलेगा, बताने वाला बता दिया है कि निकल जाएगा CO2, क्या निकल जाएगा CO2 दिखाई दे रहा है ना, यही निकल जाएगा इसमें से, देख रहे हो, तो क्या निकल जाएगा -CO2। तो देखिए क्या बचेगा यार, जो बचेगा उसको पूरा लिखेंगे, ठीक है। क्या बचेगा बोलिए, एकदम पूरा मजे में हो गया। अब आगे जो बच रहा है उसको लिखिए, थोड़ा सा रिएक्शन बड़ा हो रहा है तो घबराइए मत, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है CH2OH तो कोई क्या दिक्कत, समझ में आ रहा है आपको ना। CH2OH नीचे क्या बचा जी बोलो, CH2 बचा और क्या बचा CH2 बचा ना, ये तो निकल गया, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, इसका होगा जल अपघटन, क्या होगा बताइए, जल अपघटन का अर्थ समझते हैं, जल से अभिक्रिया, मतलब यहाँ लिखते हैं HOH, ठीक है। देखो घटना घटेगी, ये बांध टूटेगा, ठीक है। जो वो बांध टूटेगा तो जो है इसमें का H इधर आ जाएगा और OH इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा जी, देखो क्या बनेगा, देखिए देखो क्या बनेगा, इसमें पकड़िए CH2OH है ना, नीचे का बचा CHOH और नीचे का बचा क्या, देखो CH2OH प्लस क्या बचा बताइए, प्लस देखो प्लस बचा हमारा COOH, क्या बना है COOH, ठीक है। यही हमारा इंतजार था इसी का, फार्मिक एसिड का। और ये क्या बन गया, ये बन गया पुनः ग्लिसरॉल बन गया, ये देखिए क्या बन गया ग्लिसरॉल। ये प्रक्रिया है, समझ लीजिए मजे में। और यहाँ से लिखोगे, कहाँ से लिखोगी, चलिए यहाँ देखिए, पोलर का बोल रहा है में आ रहा है, फिर समझ लीजिए। ये मेरा ग्लिसरॉल है और ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड है। इसको थोड़ा गर्म किए हैं तो घटना घटी है कि इसमें दोनों में से इसमें कोई निकल गया, जल निकल गया तो देखा गया है कि जल निकलने के बाद इस तरह का कंडीशन हमको प्राप्त होता है।
ये CH2OH है, देखो है ना, ये CH2OH है जो का त्यों CH2 हो गया है ना, और CH2 इसके बाद क्या है, CH2 के बाद जो है इसी से लगेगा O और O डबल O और फिर ये C है, हो गया, इसी से ये भी लगा हुआ है, इसी से क्या लगा, इसी से लगा हुआ है ना, इसी से जोड़ दिया गया इसको जो है। अब गर्म किया गया 100 से 10 पर, तो इसमें निकला है CO2 निकला है, जो CO2 निकला है तो इस तरह का हमको कंपाउंड मिला है, क्या मिला है, CH2OH है ना, CHOH है ना, और CH2 मिला है, कैसा, और तो CH गायब हो गया, CH मिला है ना, इसका यही प्राप्त हुआ है। क्या नाम है किसका, उसी का? अरे नाम छोड़ो यार, याद रखिए, सुनो, अपना नाम याद करने के चक्कर में नहीं पढ़ना, ये जानो कैसे क्या कैसे कैसे बन रहा है, हमारा लास्ट में जो है मिल रहा है ना, नाम भी इसका कुछ होगा, बताया जाएगा, बता दे रहा है, समझो तो समझो यार। अब ये कितना समझ गए, तो कराएंगे इसका जल अपघटन, माने वाटर के साथ अपक्रिया, वाटर के साथ ये बांध टूटता है, ये क्या हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, इसमें का OH इधर जाएगा, ठीक है, तो ये फिर पूरा हमारा को क्या मिला, CH2OH है ना, और CH2OH अब प्लस मिल गया, COOH क्या मिल गया, ये मिल गया है, इसी का हमको इंतजार है, कर लीजिए। इतना बड़े बड़े रिएक्शन लाइन मेथड है तो याद करना पड़ेगा, बात वही लाइन मेथड है, याद करना पड़ेगा ना। सर जी जहाँ पे हेट मतलब हर्ट लिखा है सर जी, रुको जी बता रहे हैं, इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट, इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट, ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट, को देखने का हाँ इसका बता रहे हैं आपको, इसका नाम बताया गया है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, मध्य में समझ में आ गया। फिर समझिए, ऑक्जेलिक अम्ल जब पूजा कराए हैं ग्लिसरॉल से, तो थोड़ा गर्म किए तो जल का अणु बाहर निकला है ना, और हमको मिला है जो है ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट, उसको गर्म किए 100 से 10 पर, तो CO2 निकला है, और हमको मिला है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, उसका करा दिए जब जल अपघटन तो मिल गया फार्मेट, क्या मिल गया है, ये तो कहानी है छोटी सी। हाँ थोड़ा सा आपको आएगा, रिएक्शन बड़ा हो रहा है तो उसको एक दो बार अभ्यास कर देंगे, अभ्यास हो जाएगा, याद हो जाएगा, अब मेरा सर जी बड़ा नहीं है आपसे थोड़ा बड़ा है, आपसे बड़ा धरती पर कोई कुछ नहीं है, दिमाग से बड़ा ग्लिसरॉल की रिएक्शन हुआ है ऑक्जेलिक अम्ल से, थोड़ा गर्म किया तो जल निकल गया, मिल गया ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट, और ठीक रहिए 100 से 10 पर गर्म कर दिया तो निकल गया CO2, मिल गया ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, अकरा दिया उसका जल अपघटन, तो क्या बन गया हमारा फार्मेट। देखिएगा पेपर को उठा के देखिए, पूछा रहता है सर जी, अगर मान लीजिए एक 100 और 110 भूल गया तो वहाँ पे टेंशन नहीं लिख सकते? डेल्टा लिख दीजिए, कोई बात नहीं, कोई भूल चूक माफ हो जाएगा। सही माइनस H2O प्लस H2O, उसके आसपास जो टेम्परेचर याद रहे, टाइम बता जाओ। जो पेपर के हिसाब से काफी फेमस है, पेपर के हिसाब से काफी फेमस है, इसकी तैयारी कर लेंगे। 10 नंबर का है। लर्न मेथड है फार्मिंग कंपनी का, बता मिली ना हेलो बिना के परीक्षा में लग जाके काज कोई करे तो इधर उसको दिमाग रख लीजिए, पेपर में आएगा जी। हाँ सच बात सही करती है, तीनों बता रहा है। हाँ एड़ा बना अब जो है ये आपको पता है कि लैब में किसी को जब बनाते हैं तो कम मात्रा में बनाना होता है,
दूसरा आईडी लिखेंगे। इंडस्ट्रियल अभी रुका नहीं है, कम से कम एक मेथड तो और पढ़िया हो जाएगी मेथड। उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शांतिपूर्वक उतारिए। तो दूसरा है इनका हो गया तो लिखिए हेडिंग औद्योगिक विधि। तो उससे पूछ नहीं बात में काट याद हो गया। औद्योगिक विधि, जो सज्जन उतार रहे हैं उतार ले कृपया करके झटके में। अभी नहीं हुआ ये, होगा तो बहुत बेहतरीन मेथड लेकर आए हैं। औद्योगिक विधि जो कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। यहाँ देखिए बताया गया जो है बहुत आसान है, ठीक है। लिखने वाला बता रहा है कि जो है क्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये देखिए समझ लीजिए, औद्योगिक मेथड में कैसे बनाते हैं फार्मिक अम्ल को। अभी हाथ चला रहे हो क्या जी? नहीं बना है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की अब क्रिया कराते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो हमारा मिला के थोड़ा गर्म करेंगे तो बना देगा सोडियम फार्मेट। क्या बना देगा? फिर एक बार समझ लीजिए, फिर एक बार समझ लीजिए। देखा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अब क्रिया कराते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके थोड़ा गर्म करते हैं तो बनता है सोडियम फार्मेट। क्या बनता है? ठीक है। ऐसा देखा गया है कि सोडियम फार्मेट लेकर के सेकेंड राउंड में जो है क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। किसे कराएंगे? तो हमारा बना देता है फार्मिक अम्ल। क्या बना देता है? अब बड़े पैमाने पर इस तरह का जो है काम होता है, ठीक है। बात समझ आ गया? तो लिखो कलम से। अरे पहले दो लाइन लिख लो। हाँ देखो, जब देखो जी, जब देखो जब अरे चलाओ पेन, वही पकड़ रहे हो। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है। सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है। सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है, मतलब SCOO प्राप्त होता है। लिखेंगे दूसरे चरण में, दूसरे चरण में सोडियम फार्मेट, दूसरे चरण में सोडियम फार्मेट, दूसरे चरण में लिखेंगे सोडियम फार्मेट की अपक्रिया, दूसरे चरण में सोडियम फार्मेट की अपक्रिया लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनेगा बताइए? हाँ बात नहीं करेंगे। देखो हम यहाँ लिखे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को इस तरह से लिखे हैं, कोई दिक्कत बना रहा है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। हाँ लेकिन ये घटना है, क्या है? घटना को समझ लेंगे। छोटी सही में उसी के जाएगा। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं? सोडियम दूसरे चरण में सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो लिखेंगे
फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। देखो फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट, फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है, फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। और साथ में क्या बनता है जी? सोडियम सल्फेट बनता है। साथ में सोडियम सल्फेट बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। आइए देखते हैं, थोड़ा बोर्ड पर देखिए। यहाँ देखा गया है ना कि सोडियम फार्मेट हमारा जो बना हुआ है, इसके दो अणु लेते हैं। क्या करते हैं? और यहाँ पर हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल को एक इस रूप में लिख रहा है, देख रहे हो ना? ठीक है, अब देखिए यहाँ से अन्य, यहाँ से अन्य और यहाँ से हमारा सल्फेट, देख रहे हो ना? ये बना देगा क्या बना देगा? Na2SO4, और यहाँ अब क्या बनेगा? COOH बनेगा ना? COOH, फिर यहाँ बनेगा COOH। दो बार मत लिखिए, दो से गुणा कर दीजिए तो बन गया फार्मिक अम्ल। क्या बन गया? फार्मिक एसिड। ये बन गया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और इसका नाम मालूम है आपको? इसका नाम आपको मालूम छोड़ दिए, ठीक है? इसका नाम मालूम है ना क्या है? ये तो यही ना है जी, उतार लीजिए। उतारा हो करा के उतर गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्रिया करा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, थोड़ा गर्म किया तो क्या बना है? सोडियम फार्मेट। और जब सोडियम फार्मेट का दो अणु लेकर के क्रिया करा दिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, बना दिया फार्मिक अम्ल। बना दिया पहला पढ़ा था, पहले पढ़ रहा है ना? मानो की भी जात है जी, साथ करके है ना, थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। ये सलाह है ना सर, थोड़ा सा दिक्कत है। उधर जो बीत जाएगी तब कुछ हो जाएगा। अभी ऐसे तो हवा में रहेगा, उम्र पे जाएगी तो कोई दवा काम नहीं। धन्यवाद। आप उतारने वाले उतार लीजिए, इस बात निकल जाइए। धन्यवाद। ट्रेन की रोक आगे खड़ी है पीछे, बैठने तो आगे प्लेटफार्म खाली करिए जल्दी। पढ़ाते वक्त नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, जान लीजिए, उसमें कोई ये नहीं है। हेलो, अपना बंद ले लीजिए।